और जोरदार तालियों के साथ में आदरणीय अनिल सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप पधारे और आज के इस कार्यक्रम को अपने शब्दों के साथ में संबोधित करें। आदरणीय श्री अनिल सिंह जी। आज के इस जलसे में, इस कार्यक्रम में जिनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ विराजे हैं, बांगड़ कॉलेज के अध्यक्ष भाई नरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष असगर अली जी, महासचिव पंकज वैष्णव जी, संयुक्त सचिव योगेश खोरवाल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रण देने के लिए। मंच पर विराजमान निरंजन जी आर्य, केवल चंद जी गुलेचा, महावीर सिंह जी सुकरलाई, सरल और साफ छवि के धनी मेरे बड़े भाई और सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाले भाई अभिषेक जी चौधरी, मेरे साथी, मेरे सहपाठी जिन्हें मैं अक्सर कहता हूं कि गरम दल के नेता भाई रविंद्र सिंह भाटी, आपके एनएसयूआई पाली के जिलाध्यक्ष किशोर जी चौधरी और एनएसयूआई को यहाँ मजबूती देने वाले मेरे बड़े भाई यशपाल जी कुंभावत, अजीत जी दर्द, मनीष जी और प्राचार्य महोदया संगीता जी वर्मा, मेरे सामने विराजमान युवा साथी, समाज के मौजूद जन, मातृशक्ति बहनों, पुलिस प्रशासन और पत्रकार बंधुओं, आप सभी को अरविंद सिंह अभाय का प्रणाम, नमस्कार। साथियों, युवा और राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जब बात आए, युवा और राजनीति के ऊपर जब प्रकाश डालने की बात आए, तो खास तौर पर उसमें कुछ बिंदु होते हैं, विचार और ऊर्जा। युवा जाना इसलिए जाता है क्योंकि उसकी ऊर्जा का जो लेवल होता है वो उच्चतम स्तर पर होता है, और एक व्यक्ति खुद के किरदार की छाप तब छोड़ पाता है जब उसमें विचार हो। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो विचारहीन होकर राजनीति में स्थापित हो पाएगा, तो वर्तमान राजनीति में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। पाली की इस जगह पर आया हूं तो चूंकि मैं जयनारायण दास विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष हूं, आपके सामने रविंद्र सिंह भी विराजे हैं, तो मैं और रविंद्र सिंह एक चेहरे हैं। आज से ठीक एक दशक पूर्व आप ही की धरा के लाल, आप ही की जिले के लाल भाई रविंद्र सिंह राणावत, जिन्होंने वहां पर हमारे लिए आदर्श बनकर काम किया है, जो हर बार हमारे लिए काम करते रहते हैं। आज के परिदृश्य में हम लोग किस प्रकार से खुद को बदल रहे हैं। एक तरफ तो बड़े बड़े घर बना रहे हैं, पर घर में रहने के लिए परिवारों को तोड़ रहे हैं। एक तरफ हम अपनी आय दुगुनी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इतने तलाक के मुकदमे केस आ रहे हैं। बड़ी बिल्डिंग है तो बड़ी बनाते जा रहे हैं, पर हमारा चरित्र छोटा होता जा रहा है। हम हमारे प्रदर्शनी में तो बड़ी बड़ी बातें रखते हैं, पर हम विचार शून्य होते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि अपने उद्देश्यों को लेकर फिर से सोचें। आप लोग वो लोग हो जिनको पता होना चाहिए कि आप किस रेस के घोड़े हो। मर्द शौक के लिए राजनीति में आना बंद करें। आपको लगे कि आपके भीतर नेतृत्व की क्षमता है, आप नेतृत्व दे सकते हैं, तो निसंदेह राजनीति में पधारिए, आपका स्वागत है। पर अगर लगे कि मैं शौक रूपी राजनीति करना चाहता हूं, परिवार आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, सक्षम है, 4 रुपए खर्च भी हो गए तो कोई अफसोस नहीं रहेगा, तो राजनीति में मत आए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि इनकी पहचान है, इतनी फैन फॉलोइंग है, कभी उनकी अंतरात्मा से पूछना कि उनके ऊपर जिम्मेदारी भी कितनी बड़ी आती है। जब एक फोन उठा नहीं पाते हैं तो आपकी शिकायत तैयार रहती है, तो आप सोचो न जाने ऐसी कितनी शिकायतों की फहरिस्त बन सकती है। इसलिए इस जिम्मेदारी को अक्सर कहते हैं कि काठ की हांडी है,
बड़ी सोच समझकर इस विचारों के ऊपर चलना पड़ता है। इसलिए एक मेरी मैं जहां कहीं भी जाता हूं युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि सोशल मीडिया के वॉरियर योद्धा बनना बंद करें। हम लोग जहां कहीं बैठे हैं, जिस धर्म जाति विशेष से आते हैं, सब गर्व करें। प्रभु ने आपको जिस जाति धर्म में जन्म दिया उस पर गर्व करें, गर्व करें अपने महापुरुषों पर। और इसका आशय यह नहीं कि हम दूसरी जातियों पर गालियां निकालें। मैं सदैव इस प्रकार की राजनीति से दूर रहना चाहता हूं और अगर कभी मुझ में ऐसा विचार आया तो प्रभु करे कि उस वक्त मैं राजनीति से दूर हो जाऊं, क्योंकि राजनीति एक जाति की नहीं होती है। राजनीति 36 कौम को साथ लेकर चलने की नीति होती है, जिसे हम राजनीति का नाम देते हैं। निसंदेह आप खड़े रहिए, जब कभी भी आपके जाति के स्वाभिमान की बात आई है, आप खड़े रहिए उसके साथ। पर हम इस प्रकार से समदृष्टि भाव से नहीं देखें, तब फिर आपको राजनीति में नहीं रहना चाहिए, आपको किसी सामाजिक संगठन में काम करना चाहिए। बहुत सी बातें हैं, समय की बाध्यता है, और आप सभी साथियों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपस में मेल जोल कर रहें, आपस में लड़े नहीं। यह चुनाव आज है, कल नहीं है। हर साल कोई नया आता है। जो भी भाई नरेंद्र सिंह ने कुछ पंक्तियां कही, ये पंक्तियां मैंने एक दिन बैठे बैठे जब छात्र संघ का चुनाव जीता, उसके बाद ये दौर चल रहा था स्वागत मालाएं। तो हालांकि मैं रविंदर सिंह को जब गरम दल का नेता कहता हूं तो मैं खुद को कहता हूं कि मैं नरम दल का नेता हूं। तो मैंने बैठे बैठे पंक्तियां लिखी कि जो कंधे आज मुझे उठा रहे हैं वो कंधे कल किसी और को उठाएंगे। जो भीड़ आज टकटकी लगाकर मुझे देख रही है, कल उस भीड़ में खड़ा मैं किसी और को देखूंगा। ये ताजपोशी का दौर भी बीत जाएगा। मैं जानता हूं अरविंद एक दिन अध्यक्ष पीछे रह जाएगा और अरविंद आगे निकल जाएगा। तो इस भाव के साथ काम करें। आपको जो जिम्मेदारी मिली है, आप चुनाव जीत चुके हैं, आपको वोट देने वाला या नहीं देने वाला आपके लिए बराबर है। उस जिम्मेदारी को समझते हुए काम करें। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी आपका एसोसिएशन है, इन सब भाव के साथ मिलकर काम करेगा। आप सबने यहाँ बुलाया, अतुल्य मान सम्मान और प्रेम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी के प्रति साधुवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है सरपंच साहब। कालूराम जी भी बना रहे, आपका भी स्वागत है। सवराज सरपंच साहब, किलार जी साहब का भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में देखिए बहुत बड़ी बात, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 4 से 10 जनवरी 2023 तक 66 साल के बाद में राजस्थान में आयोजित होने वाली है। और इस राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की मेजबानी पाली जिले को ये गौरव दिलाने के लिए श्रीमान आर्य साहब का हम सभी आभार व्यक्त करते हैं। मैं बाबू सिंह जी ASOC जोधपुर से निवेदन करता हूं पधारे, और श्री गोविंद सिंह मीणा शिव स्काउट पाली और बसंत जी परियार प्रधानाचार्य बागड़ विद्यालय पाली, आप पधारे और आर्य साहब का सम्मान स्वागत अभिनंदन है इस मंच के माध्यम से करें। आपने एक नया इतिहास जो है इस पाली जिले की सरजमीन पर बनाया है, आपका सम्मान स्वागत किया जा रहा है। एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन करें, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं आदरणीय आर्य साहब स्काउट के अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर हैं, और आपने ये जिस तरह से गौरव हमें दिलाया है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब मैं समय सीमा के साथ में हमारे बीच उपस्थित मेहमानों से गुजारिश करूंगा पधारे, और इस श्रृंखला में महावीर सिंह जी सुकुरलाई से निवेदन करता हूं कि आप पधारे और अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखे। आदरणीय सुकुरलाई साहब। हंसवाहिनी वीणा पाणिनी विद्यादायिनी मां शारदे के चरणों में नमन। मंच पे उपस्थित राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आदरणीय श्री निरंजन जी आर्य साहब, राजस्थान सवाई शासन संस्थान के अध्यक्ष पाली नगर परिषद के पूर्व सभापति आदरणीय श्री केवलचंद जी गुलेच्छा साहब, कार्यक्रम के
पूर्व उपाध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी में जिनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला, आदरणीय अजीत दत्ता, हमारे एनएसए के ऊर्जावान अध्यक्ष हमारे श्री गौरी जी, मीठी बोली के धनी जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष हमारे श्री रविंद्र सिंह गांधी जी, जोधपुर यूनिवर्सिटी के वर्तमान अध्यक्ष भाई श्री अरविंद सिंह गांधी टॉयलेट इधर आगे, मैडम संगीता वर्मा जी, टॉयलेट इधर आगे। आज के कार्यक्रम की हुए हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष भाई नरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष अफजल जी, महासचिव पंकज वासवानी जी, नए सचिव योगेश पवार जी और सामने उपस्थित हुए गुरुजन, पिता के बुजुर्गों, युवा साथियों, भाई और बहनों, पत्रकार साथियों और हमारे पुलिस के सभी साथियों, मैं सबसे पहले तो आज जीवन शपथ ली फाइल और उनके साथ हमारे तीनों पदाधिकारी अफजल जी, योगेश पवार जी और पंकज वासवानी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आप आगे सीधी प्रार्थना करता हूँ कि आप उत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और हमारे पानी का काम हमारे पानी के अंदर